हेलो दोस्तों। मैं दिवस त्रिपाठी आप लोगों के सामने आज मैं गणित का मैथ का जो बेसिक्स टॉपिक्स होते हैं मैथमेटिक्स जनरली नंबर सिस्टम वो आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो कृपया थोड़ा देख सकते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। जनरली नंबर सिस्टम में अगर हम बात करें तो मैं थोड़ा अलग पढ़ाने की कोशिश करूँगा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक होता है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरह डिफाइन कर लेते हैं, ए प्लस आई बी के फॉर्म, ए प्लस आई बी। कॉम्प्लेक्स नंबर इन दोनों के कॉन्जुगेशन, एक होता है रियल पार्ट, ए क्या होता है, ए आपका होता है रियल पार्ट, और जो बी होता है आई, जो होता है आई को हम बोलते हैं, एक होता है इमेजिनरी नंबर। आई क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। तो इन दोनों की कॉन्जुगेशन से जो नंबर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। ये होता है आपका रियल नंबर and this is imaginary नंबर, ठीक है। ये आपका इमेजिनरी नंबर है, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट किया जाता है इमेजिनरी नंबर को, ठीक है। ये जल्दी हम अपर क्लासेस में पढ़ेंगे, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा नहीं, बस थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा नहीं। आई को हमेशा हम ले सकते हैं अंडर रूट माइनस वन, ठीक है। अब उसके बाद एच पावर इंक्रीज, ठीक है। अब पावर इंक्रीज करिएगा, उसको सॉल्व करिएगा, जितना नंबर आता है उसका बनता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जनरली 4 तक हम करते हैं इसको, 4 पावर तक ही हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि जिसकी वैल्यू आ जाती है 1। तो इसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मतलब इमेजिनरी नंबर का मतलब इतना बता दूंगा, कोई नंबर के पास अगर आई लग गया, मतलब एनी नंबर के पास अगर आई लग गया तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर। या कोई नंबर ऐसा हो जो रूट में -1 दे जाए, रूट में कोई नंबर हो जाए, रूट में एनी नंबर, मतलब रूट में कोई नंबर दे जाए और माइनस के साथ में है, जो डिफाइंड नहीं होता जनरली, तो उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। उसके बारे में छोड़िए, अब हम रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। अब हम सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे, रियल नंबर के बारे में, ठीक है। अच्छा, तो रियल नंबर के बारे में पढ़ लेते हैं। रियल नंबर को बोलते क्या, रियल नंबर को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहेंगे एनी नंबर, मतलब कोई भी नंबर हो जो नंबर लाइन पे दिख सकता है, जिसको हम दिखा सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। ऐसा नंबर जिसको हमको पता हो, वेल नोन हो, वेल डिफाइंड हो, उसे क्या बोलेंगे हम, रियल नंबर। लेकिन रियल नंबर में भी कुछ ऐसे नंबर्स आते हैं जो वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, लाइक आपका इरेशनल नंबर। क्या होता है, इरेशनल नंबर आपका क्या होता है कि जो वेल डिफाइंड नंबर नहीं होते, इसलिए हम उसको नहीं करते, ठीक है। अच्छा, इरेशनल नंबर तो एनी नंबर, तो इसको अगर मैथमेटिक्स देखेंगे, मैथमेटिक्स फॉर्म में, तो इसको हम दिखाते हैं आर से जनरली, ठीक है। आर से दिखाते हैं, तो आर इज बिलोंग्स टू एनी नंबर माइनस इमेजिनरी नंबर। कोई भी नंबर हो और उसमें इमेजिनरी नंबर ना हो, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया 2, 2 आपका क्या है, रियल नंबर है। लेकिन मैं कहूँगी नहीं 2 आई, तो 2 आई क्या रियल नंबर है ना, 2 आई रियल नंबर नहीं है। तो ऐसा नंबर जो इमेजिनरी नंबर के अलावा कोई भी नंबर ऐसा नंबर है जो क्या कहलाता है, आपका रियल नंबर कहलाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। रियल नंबर के बाद हम इसी रियल नंबर में हम अगर डिस्कस करें तो हम पढ़ते हैं क्यू, जिसे बोलते हैं रैशनल नंबर, और एक होता है आपका क्यू डैश, जिसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं इसको, इरेशनल नंबर, ठीक। तो इनके बारे में हम अब इसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, थोड़ा इसको हम पढ़ने की कोशिश करें तो जल्दी मैं बता दूं क्या होता है। तो अभी थोड़ा इसको कर लें। तो हम अब पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में, रेशनल नंबर, इसको क्यू से डिफाइन करते हैं। तो रेशनल नंबर का पहला चीज क्या होना चाहिए कि अगर हम कोई भी नंबर हो जिसको हम P अपन में Q के फॉर्म में लिखें, ठीक है, और जो Q होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो अगला आपका है P और Q जो होना चाहिए वो हमेशा इंटीजर को बिलोंग करना चाहिए, जो P Q होना चाहिए हमेशा एक इंटीजर को बिलोंग करना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। तो हम इसको बोल देंगे Q इज बिलोंग्स टू
इतना p बाई क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, पी क्यू हमेशा इंटीजर के बराबर होते हैं, ठीक है। दूसरा चीज इसमें क्या होता है, दूसरा चीज में होता है कि आफ्टर डेसिमल, ठीक है, आफ्टर डेसिमल डिजिट आर रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग। क्या होना चाहिए, रिपीटिंग होना चाहिए या टर्मिनेटिंग होना चाहिए, और ऐसे नंबर्स को हम बोल देंगे रेशनल नंबर। और इसमें हम बताना चाह रहे हैं, जैसे अपन बोले, जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं रेशनल नंबर के एग्जांपल आपका क्या रहेगा, जैसे मैं बोल दूंगा 1/2 इज ए रेशनल नंबर, या ये इट इज ए रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको दिखाएं तो ये p बाई क्यू को दिखा रहा है। यहाँ क्यू देखो जीरो तो है, क्यू यहाँ जीरो तो है नहीं, तो ये इसको भी प्रूव करा पी क्यू। ये देखो p अकेला अगर अलग अलग लिया जाए इन दोनों को, तो p हमेशा एक इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, क्यू भी एक इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। तो इंटीजर इंटीजर को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब होता है कि p क्यू हमेशा एक इंटीजर को बिलोंग करता है, ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं, जैसे मैं बोलूंगा 1/0, तो क्या 1/0 आपका रेशनल नंबर है? नहीं, क्योंकि क्यू यहाँ पर क्या है, जीरो, क्यू यहाँ पर जीरो, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक, रेशनल नंबर नहीं होगा। तो इसमें एक हम रूल पढ़ लेते हैं कि कोई भी नंबर हो अगर डिविजिबल जीरो हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, अनडिफाइंड। क्या होता है, अनडिफाइंड नंबर होता है। क्या डिफाइंड होता है, अनडिफाइंड। बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट जो पता ना हो, ठीक है, पता ना हो, इनफाइनाइट उसे बोलते हैं, ठीक है। और क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 0/n आपका कोई एक रेशनल नंबर हो सकता है, 0/n क्या रेशनल नंबर हो सकता है, या ये आपका रेशनल नंबर है, ये आपका एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये सही है, आपका समझ में आ गया आपको। ये रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है। रेशनल नंबर में हमेशा ऐसे नंबर्स आते हैं कि जो नंबर आपके p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, क्यू कभी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, पी क्यू हमेशा एक इंटीजर होना चाहिए। और दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, आफ्टर डेसिमल, लाइक मैं बोल दूं कि अगर कोई एग्जांपल दे तीसरा आपको 0.387, तो क्या ये नंबर डिफाइन नहीं है, ये डिफाइंड है, क्योंकि 387 नंबर आपको तो पता है पूरा एकदम डेफिनेटली तरीके से। तो कह रहा है कि टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट कर दिया, मतलब ये खत्म हो गया है कहीं ना कहीं जाके। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में भी तो लिख सकते हो, p बाई क्यू के फॉर्म में लिखोगे तो आप इसको ऐसा तो लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं, तो p बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है। लेकिन आता है 1/3 करके, तो 1/3 करके आता है तो 0.3333 डाइवाइड करके जाता है। तो ये देखो टर्मिनेट नहीं कर रहा, ये नंबर क्या है, टर्मिनेट नहीं कर रहा, लेकिन क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। आफ्टर डेसिमल नंबर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। और रिपीट करने की वजह से हम इसको क्या बोल देंगे कि ये भी आपका एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो आपका ये रेशनल नंबर यहाँ पर खत्म होता है। अब हम मूव करते हैं अगले नंबर पे, जो नंबर आपका होता है इरेशनल नंबर, ठीक है। ऐसा नंबर इसे हम लिख सकते हैं क्यू डैश इज नॉट बिलोंग्स टू p बाई क्यू, या बोल सकते हैं कि जिसको हम p बाई क्यू के बराबर नहीं लिख सकते, ये p बाई क्यू के बराबर नहीं लिख सकते ऐसे नंबर्स को, ठीक है। उसे हम क्या बोल सकते हैं, हम क्या बोलेंगे कि ये आपका इरेशनल नंबर है। दूसरा पॉइंट आप बोलोगे कि कोई भी नंबर, दूसरा पॉइंट आप बोलोगे आफ्टर डेसिमल ये ना तो रिपीट करते हैं, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। कैसे होते हैं, आफ्टर डेसिमल द डिजिट्स आर नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो ये रिपीट करते हैं, ना ही ये टर्मिनेट, ना ही खत्म होते हैं, और ना ही एक संख्या बार बार देके जाते हैं। तो ऐसे नंबर्स क्या बोलेंगे हम, इरेशनल नंबर। तीसरा इसमें आप बोल सकते हैं, आप कोई, अब जैसे पहले इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, देखते हैं। जैसे आपके पास कोई भी नंबर है, आपके पास जैसे पाई इक्वल टू 22/7, क्या ये सही है, पाई हमेशा 22/7 देता है? नहीं, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 22/7 ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई का वैल्यू हमेशा कभी भी एक सही वैल्यू देके नहीं जाता, इसलिए इसको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, और इसका जो वैल्यू निकलता है वो निकलता है 13.1415, ऐसे 259 करके। कभी मतलब ये संख्या एक
साथ नहीं देखा जाता, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये आपका ये चीज 22/7 है, इसको हम बोल देंगे कि ये रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? ये रेशनल है, रेशनल। क्योंकि भाई इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख दिया, और पी बाई क्यू को मैंने पिछले नंबर से पढ़ा कि पी बाई क्यू को जब लिखेंगे तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, जब पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, वो नंबर हो जाएगा रेशनल नंबर। और पाई जो होता है ये आपका इरेशनल नंबर है, ये आपका क्या है, इरेशनल नंबर। और जिसकी वैल्यू होती है इसकी, अगर हम उसमें देखें तो 3.14, ये आपका इरेशनल नंबर है। तो देखिए ये ना टर्मिनेट कर रहा है ना तो रिपीट कर रहा है, ना टर्मिनेट कर रहा है ना रिपीट कर रहा है, तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं इरेशनल नंबर। एक एग्जांपल ले लेते हैं आपका ये, तो टी की वैल्यू भी होती है ऐसे टाइप करके जाता है, तो ये भी ना रिपीट करेगा ना ही टर्मिनेट करेगा, ना रिपीट करेगा ना ही टर्मिनेट करेगा, तो ये भी नंबर आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। आगे मूव करते हैं, तीसरा पॉइंट, कभी भी अंडर रूट में कोई भी प्राइम नंबर आ जाए, क्या आ जाए, कोई भी प्राइम नंबर आ जाएगा, कोई भी प्राइम नंबर आ जाएगा तो उसे हम क्या बोल देंगे, इरेशनल नंबर। कभी भी रूट में कोई भी एक प्राइम नंबर आपने देखा तो इसका मतलब वो नंबर आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। लाइक मैं बोल दूं ऐसे नंबर। अच्छा आपने कभी देखा है कि मतलब ऐसे आपने कभी देखा है कि मतलब टू टू क्या ही प्राइम, अच्छा पहले बताइए प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, इसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है, 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ। अगर ये दो नंबर से कट रहा है, सिर्फ अपने दो से ही इसके पास फैक्टर होते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको प्राइम नंबर। और ऐसे नंबर्स को अगर हम अंडर रूट में रख देते हैं तो नंबर हमारा इरेशनल नंबर दे जाता है, ठीक है। तो अच्छा ये बताइए, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, क्या e टू द पावर पाई या पाई टू द पावर रूट टू द पावर रूट 2, ये प्राइम नंबर, ये आपका रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, बताइए। आपको बताना है ये रेशनल है या इरेशनल है। अगले हम उसमें मिलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो इतना आपका हो गया कि इरेशनल नंबर किसे बोलते हैं, क्यू डैश कभी भी पी का आई के ग्रुप में नहीं लिखा जा सकता। आफ्टर डेसिमल ये जो नंबर्स होते हैं नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ना तो रिपीट करते हैं ना ही टर्मिनेट करते हैं। अच्छा पाई जो होता है वो कभी एग्जैक्टली 22/7 के बराबर नहीं होता है, और उसकी वैल्यू होती है 3.1415259 करके होती है, कभी रुकती नहीं है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि भैया ये आपका एक रैशनल नंबर नहीं है, ये आपका एक इरेशनल नंबर है। पाई एक इरेशनल नंबर, लेकिन 22/7 क्योंकि पी बाई क्यू के रूप में हमने पढ़ा था, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये आपका रैशनल नंबर है। अच्छा ई जो होता है 2.71 करके एक वैल्यू आती है, ये भी इरेशनल नंबर, इसका वैल्यू डिफाइन नहीं होता है बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा कभी तीसरा पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ के हमने प्राइम नंबर जो होता है, अगर उसको हम प्राइम नंबर जो होता है उसको अगर हम अंडर रूट में कर देंगे तो वो हमारा कौन सा वैल्यू दे जाएगा, वो वैल्यू दे जाएगा हमारा क्या दे जाएगा, इरेशनल नंबर दे जाएगा। तो कभी भी प्राइम नंबर को हम अंडर रूट में रखेंगे तो इरेशनल नंबर दे जाएगा, तो ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा मूव करेंगे, थोड़ा और नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगली वीडियो में आपसे जरूर मुलाकात हो, धन्यवाद।